नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले अटेंडेंस दे दीजिए अपनी। आज की जो अपनी क्लास है, जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था, आज की क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के घर में जो पंखा चल रहा है वो उस पंखे से कितनी बिजली खर्च हो रही है, कितने यूनिट का बिल आएगा। अगर आपके घर में एक पंखा चलता है तो आपके कितने यूनिट का बिल आएगा एक महीने का। आपके दो पंखे चलते हैं तो कितने यूनिट का बिल आएगा। आपके तीन पंखे चल रहे हैं, आपके टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, लाइटें चल रही है, पानी की मोटर चल रही है, इन सब का जो आपका बिजली का बिल आएगा वो कितना आएगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, अगर ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लेते हैं तो आप अपना खुद का बिजली का बिल कैलकुलेट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि हमारी बिजली का बिल इतना आ रहा है। अगर उससे अधिक आ रहा है तो उसकी वजह दो हो सकती है। हो सकता है कि जो रीडिंग लेने वाले आए थे इलेक्ट्रिशियन साहब महोदय, उन्होंने गणना लेने में गलती कर दी हो, या फिर हो सकता है कि आपकी बिजली कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है। तो अभी तो आपको पता नहीं चला, आप अंदाजा लगाते हो इतना तो खर्च हुआ ही नहीं, ज़्यादा आ गया, कम आ गया, वो तो होता ही नहीं है। अभी आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, खुद गणना कर सकते हैं कि अपने जो भी उपकरण घर में लगे हुए हैं उनकी वजह से अपना महीने का कितना यूनिट खर्च हो रहा है, तो अपना कितना बिजली का बिल आना चाहिए। उस वीडियो को, ये पूरी कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, और इसका बेसिक जानने के लिए, थ्योरी जानने के लिए, फॉर्मूले जानने के लिए आप इसके पहले वाला वीडियोस देखिए। आपके जो गणना वाला पोर्शन है वो आपका मैं इस वीडियो में कंफर्म करा दूंगा, क्लियर करा दूंगा। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज कि कल यानी मंडे से अपने संस्था डायनेमिक स्कूल ऑफ साइंस में ऑफलाइन क्लासेज जो हैं 9 से 12 सभी कक्षाओं की ऑफलाइन क्लासेज प्रातः 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए जो आपके नंबर है स्लाइड पे, उसमें आप देख सकते हैं, या मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या रहेगा सिस्टम, स्कूल आने का क्या रहेगा, फीस का क्या स्ट्रक्चर है, पढ़ाई का क्या स्ट्रक्चर है, वो आप लोग सभी लोग जान सकते हैं। और अब चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। अपना क्या है, विद्युत धारा वाला टॉपिक जो है, उसमें अपन कैलकुलेट करते हैं कि कितना बिल आएगा, कितना लाइट खर्च होगा। उसके लिए आप देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, पिछली क्लास में बताया कि जो विद्युत ऊर्जा है उस विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है, वो होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, ठीक है। और 1 किलोवाट घंटे का मतलब होता है 36 गुना 10 की घात 5 जूल। ये भी कैसा है था वो देख लीजिए पिछले वीडियो में, वैसे मैंने बता दिया था, फिर बता देता हूँ। किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब क्या होता है 1000, तो किलोवाट का मतलब 1000 और वाट है आगे, फिर ये घंटा। अब जो घंटा होता है वो ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, तो वो घंटे को सेकेंड में बदलने के लिए 60 गुना 60, ठीक है। तो ये आएगा 6 गुना 6, 36 हो गया, और फिर 3 तो ये 2, ये 36 गुना 10 की घात 5। या फिर जो भौतिक विज्ञान के नहीं है विद्यार्थी उनके लिए बता दूंगी, 36 के आगे 5 जीरो लगानी है। इतनी जूल। एक यूनिट का मतलब होता है, एक यूनिट या 1 किलोवाट घंटा, जो आपके बिल में या मीटर में 1 यूनिट आ रही है, इसका मतलब इतनी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल जब खर्च होंगे तब जाके आपके मीटर में 1 यूनिट आएगा, ठीक है। अब इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपन गणना करते हैं कि बिल कैसे जनरेट होगा, यूनिट कैसे आएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए आप लोग। 100 वाट का एक पंखा, 100 वाट का पंखा, 100 वाट का एक पंखा प्रतिदिन 8 घंटे, प्रतिदिन
8 घंटे चलाया जाता है। प्रतिदिन 8 घंटे चलाया जाता है, मतलब 100 वाट का एक पंखा है और वो पंखा जो है वो 8 घंटे प्रतिदिन, एक दिन में 8 घंटे चलाया जाता है, 8 घंटे प्रतिदिन। 30 दिन का विद्युत खर्च क्या होगा यदि 1 यूनिट बराबर 8 रुपए हो। अगर 1 यूनिट का मतलब 1 यूनिट में 8 रुपए, 1 यूनिट के 8 रुपए लगते हो, 1 यूनिट का चार्ज 8 रुपए हो, तो एक पंखा जो है 100 वाट का उसको 8 घंटे के 8 घंटे चलाया जाता है। डेली के कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। तो कुल उपभोग क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया कि 36 गुना 10 की घात 5 जूल, मतलब 36 और फिर 1 2 3 4 5 इतने जूल का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट होता है। इतने जूल का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट होता है। तो पहले देखिए यहाँ पर कितने यूनिट आ रहे हैं और फिर जितने यूनिट आ रहे हैं उसको अपन 8 से गुना करें तो वो विद्युत खर्च आ जाएगा, और फिर उसमें स्थायी शुल्क जोड़ देंगे तो अपना बिल आ जाएगा। ठीक है, स्थायी शुल्क के अलावा जो भी कर वगैरह हैं वो लगा के अपन यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि विद्युत खर्च कितना आ रहा है, वो अपन क्या गणना करेंगे। किसकी गणना करेंगे? विद्युत खर्च की गणना करेंगे या यूनिट की गणना करेंगे। ठीक है, यूनिट मेन चीज क्या है बिल में? यूनिट है कि कितने यूनिट आ रहे हैं। ठीक है, आप पंखा आपके एक ही चल रहा है, बहुत से यूनिट आ रहे हैं, तो आप उसकी गणना कर सकते हैं, यूनिट की गणना। तो यूनिट की गणना करते हैं, 100 वाट का पंखा है, ऊर्जा E बराबर P इंटू टी, ये सूत्र होता है। ऊर्जा बराबर होता है शक्ति इंटू समय। ऊर्जा बराबर क्या होता है? शक्ति इंटू समय। ऊर्जा बराबर क्या होता है? शक्ति इंटू समय। अब जो शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है, और समय का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो सेकंड होता है। यहां पर मेरे पास पंखा है, ठीक है, E बराबर P इंटू टी हो गया। P का मतलब शक्ति और T का मतलब समय। E का मतलब P का मतलब शक्ति और T का मतलब समय। अब जो पंखा है उसके लिए P का मान तो क्या है? 100 वाट है। P का मान तो क्या है? 100 वाट है। अब अपने को निकालना है समय, शक्ति गुणा समय है ना। शक्ति तो P बराबर 100 वाट हो गया, समय समय T निकालेंगे तो समय क्या है? चल रहा है 30 दिन। कितने दिन चल रहा है? 30 दिन। एक दिन के कितने घंटे हो गए? एक दिन के कितने घंटे, सॉरी, एक दिन के घंटे हैं 8, तो 30 दिन के घंटे हो गए 240 घंटे। कितने घंटे हो गए? 240 घंटे। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? भाई एक दिन में 8 घंटे चल रहा है तो 30 दिन में हो गए 240 घंटे। कितने घंटे हो गए? 240 घंटे। लेकिन समय का जो मात्रक है वो होता है सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। अपने पास समय किस में आया? घंटे में आया। अपने पास समय किस में आया? घंटे में आया। इसको बदलना है अपने को सेकंड में, तो 240 गुना सेकंड में बदलना है तो 3600 होते हैं। एक घंटा मतलब होता है 60 मिनट, और मिनट को नहीं बदला कि सेकंड में बदलेंगे तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये हो गया 3600 सेकंड। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। एक घंटे में 60 तो मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 गुना 60 3600 सेकंड आ गए। अब ये जो समय है वो किस में आ गया? सेकंडों में आ गया। 240 गुना 3600 सेकंड। ठीक है, तो ऊर्जा निकालेंगे। ऊर्जा बराबर P इंटू टी है। P का मान क्या है? 100, और T का मान कितना आया? ये आया T का मान 240 गुना 3600। 240 गुना 3600, इतनी ऊर्जा खर्च होगी। ये ऊर्जा किस में आई है? जूल में आई है। ये ऊर्जा किस में आई है? जूल में आई है। अपने को क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। अपने को क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। ठीक है, ऊर्जा 100, ऊर्जा कितनी आ गई? 100 गुना 240 गुना 3600 जूल। 100 तो क्या है? शक्ति है।
पंखा 100 वाट का था, 100 तो क्या है शक्ति है, और टी ये बाकी का क्या है समय है, ये समय यहाँ से आया 240 गुणा 3600, ठीक है। तो ऊर्जा आ गई 100 गुणा 240 गुणा 3600 आ गई। अब इसको यूनिट में बदलना है तो 36 गुणा 10 की घात 5 मतलब 1 2 3 4 5 0, एक यूनिट जस्ट पहले बताया था, मतलब क्या होता है 36 और उसके आगे 5 जीरो, 36 लाख जूल होता है एक यूनिट का मतलब। तो उसमें इसका भाग लगा देंगे। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 2 जीरो, तो ये 2 जीरो कट गया, फिर 1 जीरो, फिर 1 जीरो कट गई, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो कट गया, 36 से 36 कट गया, तो ये क्या आ गया 24 आ गया, 24 यूनिट आएगी। अगर आपके घर में 100 वाट का एक पंखा 8 घंटे प्रतिदिन चलता है, 100 वाट का एक पंखा 8 घंटे प्रतिदिन चलता है, तो 30 दिन में वो 24 यूनिट बिजली की उपयोग करेगा। और 24 यूनिट का मतलब क्या हो गया, विद्युत खर्च निकालेंगे, विद्युत खर्च निकालेंगे तो 24 गुणा 8, 8 चौक 32 की 2 हासिल की 3, 8 दूनी 16 और 3, 192 रुपये खर्च, 192 रुपये की बिजली खर्च होगी। अगर एक पंखा 8 घंटे प्रतिदिन चलता है 30 दिन तक, तो 30 दिन में वो 24 यूनिट बिजली उपयोग करेगा, मतलब 192 रुपये की बिजली का उपयोग करेगा। फिर अब उसमें स्थायी शुल्क और विद्युत कर वगैरह जोड़ जाड़ के जो भी अपना बिल आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कैलकुलेट तो कर सकते हैं कि आपके घर में कितने उपकरण हैं, कितने वाट के हैं, वो कितने घंटे चलते हैं, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेट करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन लिखिए, किसी घर में 100 वाट के 3 पंखे, किसी घर में 100 वाट के 3 पंखे 8 घंटे प्रतिदिन, 8 घंटे प्रतिदिन 10 वाट के 5 बल्ब, 10 वाट के 5 बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन, 10 वाट के 5 बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन एवं 600 वाट का एक फ्रिज, 600 वाट का एक फ्रिज 12 घंटे प्रतिदिन, 12 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 पंखे हो गए 100 वाट के, तो 5 बल्ब हो गए 10-10 वाट के एलईडी बल्ब हैं, और एक फ्रिज हो गया कितने वाट का, 600 वाट का एक फ्रिज है जो 12 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 30 दिन में घर द्वारा प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा का परिकलन कीजिए। 30 दिन में इस घर में कितनी विद्युत ऊर्जा उपयोग में ली जाएगी। 3 पंखे चलाता है ये घर, 5 बल्ब चलाता है और एक फ्रिज चलाता है, तो 30 दिन में कितना यूज ले रहे हैं वो अपन निकालते हैं, ठीक है। ऊर्जा अपन ने पढ़ी है, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति गुना समय, ठीक है। तो पहले पंखों द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा, पंखों द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा अलग निकाल लेंगे, पंखों की ऊर्जा अलग निकाल लेंगे और बल्बों की ऊर्जा अलग निकाल लेंगे, फ्रिज की ऊर्जा अलग निकाल लेंगे। पहले पंखों की ऊर्जा, पंखों की ऊर्जा तो पंखों की शक्ति और पंखों का समय, ठीक है। इसको मैंने P1 और T1 नाम दे दिया, ये इसका ये क्या है पंखों की है, ठीक है। अब पंखे की शक्ति तो कितनी होगी P1,
एक पंखे की शक्ति है 100 वाट, तो 3 पंखों की होगी 3 गुणा 300, मतलब पंखों की शक्ति तो कितनी होगी 300 वाट होगी। समय निकालना है तो समय 30 दिन चलते हैं, एक दिन में चलते हैं 8 घंटे। एक दिन में कितने घंटे चलते हैं 8 घंटे, तो समय आ गया 240 घंटे। लेकिन घंटों से पार नहीं पड़ेगी, इसको किस में बदलना पड़ेगा, सेकंडों में बदलना पड़ेगा। एक घंटे का मतलब 3600 घंटे होते हैं, तो ये अब किस में आ गया, सेकंडों में आ गया। ठीक है, तो पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा E1 कितनी आ जाएगी, P1 की जगह तो क्या 300 और गुणा समय कितना आ जाएगा 240 गुणा 3600 जूल। समझ में आ गया क्या, ये ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय होता है। तो पंखों द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा निकालनी है तो पंखों की शक्ति गुणा पंखों का समय। पंखों की शक्ति कितनी आ गई 3 गुणा 100, 300 वाट आ गया। पंखों का समय 30 दिन चल रहे हैं और 8 घंटे चल रहे हैं, तो 30 दिन में कुल घंटे कितने हो गए 30 गुणा 8 240 घंटे हो गए। और घंटे को सेकंड में बदलना 3600 से गुणा कर दिया, तो ये क्या आ गई, पंखों द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा आ गई। पंखों द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा आ गई कि पंखे जो है 3 पंखे जो चल रहे हैं, 3 फैन जो आपके घर में चल रहे हैं 30 दिन तक चल रहे हैं, 8 घंटे प्रतिदिन चल रहे हैं, तो वो इतने जूल ऊर्जा का उपयोग करेंगे। अब फिर आते हैं बल्बों की बात करते हैं। ठीक है, बल्बों द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा वही E2 हो जाएगा। E2 बराबर P2 इंटू T2। ठीक है, अब P2 क्या हो जाएगी, बल्बों की शक्ति। P2 क्या हो जाएगी, बल्बों की शक्ति। बल्बों की शक्ति देख लीजिए, एक बल्ब 10 वाट का है, 5 बल्ब है, तो 5 गुणा 10 कितने हो गए 50 वाट हो गया। ठीक है, तो 5 गुणा 10 बल्बों की शक्ति कितनी हो गई 50 वाट हो गया। समय निकालना है बल्बों का सॉरी, बल्बों का समय निकालना है। 6 घंटे प्रतिदिन चल रहे हैं 30 दिन तक। 30 दिन तक 6 घंटे, तो कुल घंटे कितने हो गए 180 घंटे हो गए। लेकिन घंटों से पार नहीं पड़ेगी, 180 घंटों को सेकंडों में बदलना है, तो 3600 से गुणा कर दिया। अब ये किस में आ गया, सेकंडों में आ गया, ये आ गया। तो अब बल्बों द्वारा प्रयुक्त शक्ति निकालनी है, तो E2 बराबर P2 इंटू T2। P2 का मान कितना है 50 इंटू T2 का मान कितना है 180 गुणा 3600। ये किस में आ गया, जूल में आ गया। ये किस में आ गया, जूल में आ गया। अब अपन निकाल रहे हैं फ्रिज की बात करते हैं। फ्रिज द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा, फ्रिज द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा E3 बराबर क्या होता है P3 इंटू T3। और P3 क्या है, फ्रिज की ऊर्जा, फ्रिज की शक्ति वो कितनी है 600 वाट। और T3 निकालेंगे, 30 दिन तक फ्रिज चलता है 12 घंटे, 12 तिया 36, 360 घंटे हो गए। लेकिन घंटों से पार नहीं पड़ेगी, 360 इसको 3600 से गुणा करेंगे। अब ये किस में आ गया, सेकंडों में आ गया। ठीक है, तो E3 बराबर क्या आ गया P3 इंटू T3। P3 का मान कितना है 600 और T3 का मान कितना है 360 गुणा 3600। ये इतने जूल आ गए। ठीक है, तो ये तो आ गई कि फ्रिज कितनी शक्ति ले रहा है वो, ये आ गई कि 5 बल्ब 1 महीने में कितनी शक्ति ले रहे हैं वो, और ये आ गई कि ये जो अपने 3 पंखे हैं वो कितनी शक्ति ले रहे हैं वो आ गई। अब कुल शक्ति जोड़ लेते हैं। अपने पास 3 पंखे हैं, अपने पास 5 बल्ब है, अपने पास एक फ्रिज है। इनकी शक्ति निकालते हैं कि ये कितनी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल शक्ति खर्च करेंगे, कुल विद्युत कितनी खर्च हो रही है, कुल शक्ति तो कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा E बराबर आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। E1 क्या है, E1 है पंखों द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, वो कितनी है 300 गुणा 240 गुणा 3600। 300 गुणा 240 गुणा 3600। E2 क्या है, E2 है बल्बों द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा, वो कितनी है 50 गुणा 180 गुणा 3600। 50 गुणा 180 गुणा 3600 प्लस
E3 निकालनी है। E3 है फ्रिज द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा, वो है 600 गुणा 360 गुणा 3600, 600 गुणा 360 गुणा 3600। अब यहाँ हर जगह से 3600 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया, 300 गुणा 240, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया, 50 गुणा 180, प्लस यहाँ क्या बच गया, 600 गुणा 360, 3600। अब देखिए एक दो और ये 3 जीरो यहाँ पे भी है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ पे क्या है 3 जीरो है, ठीक है। तो आप 2 जीरो कॉमन ले सकते हैं हर जगह से, या फिर एक बार उनको गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, और 24 से कितना हो गया 72, प्लस 18 पंजे 90 और 2 जीरो, प्लस ये कितना हो गया 3 जीरो और 36 गुणा 6, 6 6 36 की 6 असल की 3, 18 3 21, ये आ गया, ये जीरो है। 3600 गुणा, जोड़ लीजिए इनको, 21,600 प्लस 9,000, सॉरी 2,16,000 है ये। इनको जोड़ते हैं तो 1 2 और 3 तो जीरो आ गए, उसके बाद में 6 और 6 और 9 15, 15 और 2 17 की 7, हासिल की 1, 6 और 9 15, 15 और 2 17 की 7 हासिल की 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, और फिर है 2, 2,97,000 ये आ गया। मतलब कुल ऊर्जा कितनी आ गई, कुल ऊर्जा आ गई 3600 गुणा 2,97,000, ये किस में आ गई, जूल में आ गई। अब यूनिट में निकालना है तो ये 3600 गुणा 2,97,000, इसमें किसका भाग देना है 36, और फिर 1 2 3 4 5 इसका भाग देना है, दे दो 1 जीरो, फिर ये 2 जीरो, फिर ये 2 जीरो, ठीक है। 36 से 36 भी कट गया, क्या आ गया 297 यूनिट आ गया। तो अगर अपने पास में 3 तो पंखे हैं 100 वाट के जो 8 घंटे चल रहे हैं, 5 बल्ब हैं 10 वाट के जो 6 घंटे चल रहे हैं पर डे के, और एक फ्रिज है 600 वाट का जो 12 घंटे प्रतिदिन चल रहा है, तो 30 दिन में अपने जो मीटर में बिल आएगा, वो रीडिंग आएगी, वो 297 यूनिट आएगी। 297 यूनिट जो है वो खर्च हो जाएंगे 30 दिन में, ठीक है। तो विद्युत खर्च अगर दर जो है, दर अगर 8 रुपये हो तो विद्युत खर्च कितना आ जाएगा, विद्युत खर्च आ जाएगा 297 गुणा 8, मतलब 8 7 56 की 6 हासिल की 5, 8 9 72 और 5 77 की 7 हासिल की 7, 8 दूनी 16 और 7 23, कितने रुपए विद्युत खर्च हो जाएंगे। तो आप लोग, अगर आप लोगों को अपने घर का बिजली का बिल निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो ये विद्युत दर आप देख सकते हैं आपके बिल में कि आपके बिल विद्युत खर्च कितना रुपए लग रहा है, ठीक है। और फिर आप अपने प्रत्येक जो अप्लायंस हैं, पर पंखा है देख लीजिए कितने वाट का है, 100 वाट का है, 70 वाट का है। जो नए पंखे आते हैं वो 70 वाट के आते हैं, जो पुराने पंखे हैं वो लगभग 100 वाट के हैं, ठीक है। और लगभग 10 से 20% जो होता है ना, वो वायरिंग अपन तारों में बिजली खर्च हो जाती है। तो आप लोग थोड़ा सा बढ़ा के चलिए, 70 वाट का पंखा है तो लगभग उसको 80 वाट मान के फिर गणना कीजिए। आपके 9 वाट की एलईडी है तो उसको लगभग 10 वाट मान के फिर गणना कीजिए, कितने घंटे चल रही है। आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अपने जो है वो 1 महीने में कितने की बिजली खर्च हो रही है। और कैलकुलेट करके देखिए, अगर उससे ज़्यादा की बिजली खर्च हो रही है तो इसका मतलब फिर क्या है, कहीं ना कहीं
डिफेक्ट है आपकी वायरिंग में, आपके कनेक्शन में, आपके घर में, और या फिर हो सकता है कि जो रीडिंग लेने वाले हैं उन्होंने कोई गलती करी हो। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करके और आप लोग अपने घर का बिल खुद कैलकुलेट कर सकते हो, खुद जनरेट कर सकते हो कि कितना आ रहा है, कितना यूनिट खर्च हो रहा है, और लगभग वो एक्यूरेसी होती है लगभग। अगर आपने गणना सही करी है तो ऐसा नहीं होगा कि आपने बिल्कुल सही से ही गणना कर दी, एक्यूरेट गणना करी थी और आपकी गणना करने में 293 यूनिट आ गए और जब बिल वाला आया तो वो तो 50 यूनिट निकाल गया। ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मतलब आपने गणना ही सही नहीं करी। अगर आप ये गणना करने से इतना आ रहा है तो हो सकता है कि वो जो जब कैलकुलेट करे तो 250 आए या फिर वो 350 आए, क्योंकि आप लोग तो एवरेज ऑन एन एवरेज लेके चलोगे इस टाइम कि 12 घंटे प्रतिदिन। अब हो सकता है किसी दिन 11 घंटे चलाओ, किसी दिन फ्रिज 11 घंटे चलाओ तो बिजली कम खर्च होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लगभग एवरेज अपना बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को ध्यान से देख लीजिए। जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए वो ध्यान से देख लीजिए, उनको समझ लीजिए, और समझने के बाद में फिर उनको आप अपने नोट्स बनाइए, लिखिए और ध्यान से करिए।